जय श्याम दोस्तों, आज हम बात करते हैं वर्ग 3 यूनिट 20। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ व प्रकार। ठीक है, जल्दी से समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है और उसके प्रकार क्या हैं। अर्थव्यवस्था किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिस व्यवस्था की जरूरत होती है उसे संविधान कहते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या है समझो। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। अर्थ मतलब धन, व्यवस्था मतलब प्रबंध। एक देश, एक व्यक्ति, एक समुदाय जिस भी माध्यम से धन का प्रबंध करता है वही उसकी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जैसे आप मजदूरी करते हैं तो वो आपकी अर्थव्यवस्था है। मतलब जहाँ से धन का प्रबंध होगा वहीं क्या है? अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन पूछेगा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो धन की व्यवस्था को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। समझ में आया? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। देखो, अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन के साधन पर एक निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो पूंजीवादी। उत्पादन के साधन पर जब समाज का अधिकार होगा तो समाजवादी। उत्पादन के साधनों पर जब एक व्यक्ति और समाज दोनों का अधिकार होगा तो मिश्रित। क्या है उत्पादन के साधन? अब क्वेश्चन, उत्पादन के साधन क्या है? उत्पादन के साधन कितने होते हैं? उत्पादन के 5 साधन होते हैं। कैसे याद रखोगे? आपको किसी भी चीज़, अब आपकी नौकरी नहीं लगी, मान लो वैसे लगेगी लेकिन मान लो कि नहीं लगी, फिर क्या करोगे? आप किसी चीज़ का उत्पादन करोगे। मान लो कि मोदी जी तो कहते हैं कि भजिए बनाओ, है ना, क्योंकि अब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री हो वो तो भजिए बनवाएगा। ठीक है, उत्पादन के कितने साधन है? 5। अब आप उत्पादन करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप बोलोगे कि सर भूमि का करो उत्पादन, जमीन दे दी अपन ने, पैसा भी दो, पूंजी। तो मजदूरी हिटेगी कि नहीं हिटेगी? तो श्रम। फिर एक संगठन बनाना पड़ेगा उत्पादन के लिए, और सबसे अहम भी चाहिए साहस। पकौड़े तलने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो उत्पादन के 5 साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। जब इन पर एक व्यक्ति का अधिकार हो तो पूंजीवादी, एक समाज का अधिकार हो तो समाजवादी, और दोनों का अधिकार हो तो मिश्रित। समझो क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें लाभ के उद्देश्य से काम किया जाता है। जैसे मान लो कि आप एक प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं, तो वहाँ पे एक बल्ब भी बदलाएगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। आप उस स्कूल को चला रहे हैं किसके लिए? लाभ के लिए। क्या बच्चों के लिए नहीं चला रहे हैं ना? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ के स्थान पर काय पे ध्यान, कल्याण के स्थान पर लाभ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें लाभ पर ध्यान दिया जाता है, इसमें लाभ और कल्याण दोनों पर ध्यान दिया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? बताओ। भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है क्योंकि यहाँ सरकार की योजनाएं भी चलती है और यहाँ निजी व्यक्तियों का व्यापार भी चलता है। यानी कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। ठीक, समाजवादी की बात करते हैं तो वर्तमान में जो समाजवादी है, जैसे चीन की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, लोग समाजवादी है। यहाँ पे जो जितने भी फैसले होते हैं, जितना भी व्यापार होता है वो किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा होता है, सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, जहाँ पूरी तरह शासन सरकार के हाथों में हो, हर चीज़ की जिम्मेदारी सरकार की हो, वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था। जहाँ उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो, वहाँ मिश्रित। यही अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रकार है। जय श्री श्याम।